गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी। आज की हमारी साखी है हमारा एक और विकार जो हम सब में होता है, निंदा और चुगली। कबीर जी का एक दोहा यहाँ याद दिलाना चाहूंगी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात चरित्र और व्यक्तिगत दुर्बलता या विकार कब दूर होंगे? जब कोई हमें परखे, हमारा विश्लेषण करे। यह कार्य सिर्फ निंदक ही कर सकता है, क्योंकि वह हमारी कमियां ही ढूंढने में लगा रहता है। इसलिए निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए, जो हमारे अवगुणों को हमें बताए। अन्यथा हम अपना स्वयं का विश्लेषण खुद कभी नहीं कर सकते। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों की कमियों तो देख सकता है, झट से गिना सकता है, लेकिन स्वयं द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे प्रत्येक कार्य की पैरवी करता है। हमारा अहम हमें हमारे दुर्गुणों को देखने नहीं देता। कबीर साहिब की वाणी है कि जैसे आंगन में कुटिया के सामने हमें ठंडी छांव के लिए एक पेड़ रखना चाहिए, उसी प्रकार हमें हमारे पास निंदक को भी रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल और दोष मुक्त कर देता है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि है कि अनजाने में जो हम निंदा चुगली करते हैं उसका फल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजे में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो ब्राह्मणों के लिए लंगर पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मौत का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। एक राजा के खाते में, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइये के खाते में, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या उस चील के खाते में जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या उस सांप के खाते में जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में ही अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने डिसाइड कर लिया कि उन मरे हुए ब्राह्मणों की मौत के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के जो दूत थे, उन्होंने यमराज से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का तो कोई रोल ही नहीं था। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन ब्राह्मणों की मौत से
ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है या उसकी बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए आज से ही एक संकल्प ले कि किसी के भी और किसी भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करना, यानी किसी की भी बुराई या चुगली कभी नहीं करनी। लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें ही इसका फल आज नहीं तो कल जरूर भुगतना ही पड़ेगा। तो साथ संगत जी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने इस विकार पर काबू पाने की। रोज रोज प्यार से और बिना नागा अपने सतगुरु को याद करते रहिए और भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।